सुंदरवन नाम के एक जंगल में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। वहाँ के जानवर खूब फल फूल रहे थे। उनके जंगल का राजा एक बहुत ही ताकतवर शेर था। वह शेर एक बहुत ही शक्तिशाली शेर था, क्योंकि उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी थी, जिनकी मदद से वह अपने दोस्त बाज के साथ मिलकर एक जॉइंट ईगल शेर में बदल सकता था और जंगल में आने वाली हर एक मुसीबत का डटकर सामना किया करता था। इसी वजह से जंगल के सभी जानवर उस जंगल में सिम्बा शेर के राज में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन पास के जंगल पर एक बहुत ही खूंखार डायनासोर अटैक कर देता है और वह दुष्ट डायनासोर जंगल के सभी जानवरों को मारकर पूरे जंगल को तहस नहस कर देता है। उस जंगल के कुछ जानवर जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। वहीं उनमें से एक लोमड़ी अपनी चालाकी से उस डायनासोर के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे डायनासोर महाराज, इस जंगल में तो सभी जानवर खत्म हो चुके हैं। अब आप किसी दूसरे जंगल पर हमला कब करोगे? अरे लोमड़ी, तुमको इतनी क्या जल्दी है दूसरे जंगल पर हमला करवाने की? आखिर तुम्हें उससे क्या? तुमको भी तो मरना होगा। पहले मैं तुम्हारा तो शिकार कर लूं। डायनासोर की बात सुनकर वह लोमड़ी डरते डरते अपनी चालाकी दिखाते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं महाराज, आपको मुझे खाकर कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसे जंगल में ले जा सकती हूँ जहाँ पर बहुत से हट्टे कट्टे जानवर रहते हैं। आपको उन्हें खाकर मजा आ जाएगा, लेकिन वहाँ जाने में एक दिक्कत है महाराज। कैसी दिक्कत? बताओ मुझे। आखिर मुझसे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? हाँ महाराज, उस जंगल का जो राजा है वह बहुत ताकतवर और जादुई शक्तियों वाला है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है। कैसी कमजोरी? मुझे पूरी बात बताओ लोमड़ी। हाँ डायनासोर महाराज, उस शेर के पास एक अनोखी शक्ति है जो कि उसको एक वरदान की वजह से मिली थी। दरअसल वह शेर और उसका मित्र बाज एक समय में बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे थे, तो उन्हें ऊपर वाले की तरफ से एक वरदान मिला था, जिससे वह दोनों एक साथ मिलकर एक विशाल ईगल शेर में बदल सकते हैं। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। मैं उनके जंगल में जाकर आपको सारी खबरें पहुंचाती रहूंगी और जिस दिन वह शेर या वो बाज अकेला होगा, आप उनके जंगल पर हमला कर देना और अकेला होने की वजह से वह दोनों एक नहीं हो पाएंगे, जिससे वह अपनी शक्तियाँ भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। चलो फिर तुम जाओ और उन पर नजर रखकर मुझे बताओ। लोमड़ी डायनासोर की बात सुनकर वहाँ से सिम्बा शेर के जंगल की ओर चल देती है और सिम्बा के जंगल में जाकर वहाँ पर नजर रखने लग जाती है और जो भी पूरे दिन में जंगल में होता है वह पूरी जानकारी डायनासोर को जाकर देने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। एक दिन सिम्बा अपने साथी बाज से कहता है, अपने दोस्त शेर के ऐसा बोलने पर बाज वहाँ से उड़ जाता है और दूसरे जंगल में चला जाता है। अब शेर अकेला पड़ जाता है। अब वह अपनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर सकता था और वह एक साधारण शेर की तरह हो गया था और बस इसी चीज का फायदा वह लोमड़ी उठा लेती है और तुरंत ही जाकर डायनासोर को पूरी बात बता देती है। डायनासोर तो बहुत दिन से इस मौके के इंतजार में था, इसीलिए वह तुरंत ही सिम्बा के जंगल पर हमला करने के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर में दौड़ते हुए सिम्बा के जंगल पहुंच जाता है और वहां जाकर वह जैसे ही जंगल के जानवरों को घास चरते हुए दिखता है तो उसके मुंह में तो पानी आ जाता है। अरे वाह, क्या जानवर है! इन्हें तो मैं कई दिनों तक खाऊंगा। ऐसा बोलकर
वह तुरंत ही उन जानवरों के झुंड पर हमला कर देता है और सभी का शिकार कर लेता है और उनको वहीं पर खाने लग जाता है। और वह जंगल के राजा शेर को भी कैद कर लेता है। वहीं जंगल के बहुत से जानवर बेचारे मारे जा चुके थे और बेचारा सिम्बा अब लाचार था। वह अपने दोस्त के बिना अपनी शक्तियां भी प्राप्त नहीं कर सकता था। इसी वजह से वह बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। उसकी घबराहट से उसके दोस्त बाज को तुरंत पता चल जाता है कि उसका दोस्त सिम्बा मुसीबत में है और वह तुरंत ही उठ पड़ता है और जंगल पहुंचकर वह देखता है कि उसके दोस्त को एक डायनासोर ने कैद कर रखा है। अरे यार, सिम्बा को तो पिंजरे में कैद किया हुआ है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे उसके शरीर से जुड़ने के लिए खुद को छोटा करना होगा, तभी मैं इस पिंजरे के अंदर जा पाऊंगा। इतना बोलकर वह बाज अपने शरीर को छोटा कर लेता है और वहाँ से उड़ते हुए सीधा उस पिंजरे के अंदर घुस जाता है और सिम्बा के शरीर से जुड़ जाता है, जिससे वह दोनों अपनी शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं और जॉइंट ईगल शेर में बदल जाते हैं। इतने बड़े ईगल शेर को देखकर उस राक्षस डायनासोर के तो होश ही उड़ जाते हैं और तभी ईगल शेर उस दानव पर अपनी शक्तियों से हमला कर देते हैं, जिससे वह दुष्ट डायनासोर वहीं पर मारा जाता है। और इस तरह से इस कहानी का भी अंत हो जाता है।